नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडलों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि यदि माँ काली की एनर्जी आपके साथ चल रही है तो आपको किस प्रकार के अनुभव होंगे, क्या सिम्टम होंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं क्या दीदी हमारे साथ में माँ काली की एनर्जी चल रही है, क्या हमारे साथ में माँ की शक्ति चल रही है। तो काफ़ी बच्चे अपनी स्कैनिंग करवाते हैं और उसमें हम उनको बताते हैं कि आपके साथ में कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना अपॉइंटमेंट लेकर के बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको भी अनुभव शेयर करना ज़रूरी है और वो जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या एनर्जी है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो स्कैनिंग नहीं करवा पाते हैं या कुछ भी है। और इसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ हम ऐसी भी देंगे जो नकारात्मक ऊर्जाओं से रिलेटेड हैं। आपके साथ जो शक्ति चल रही है उसके बीच में यदि कोई नेगेटिविटी आपके पास में आ रही है तो उन सब का क्या सिम्टम है, क्या कनेक्शन है, कैसे जानेंगे कौन सी चीज़ कैसे क्या है। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा अंत तक। और उससे पहले यदि इस चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। और साथ ही साथ काफ़ी बच्चे वीडियो देखने के बाद में भी मैंने देखा है, कमेंट पढ़ा है, कमेंट में बच्चे बोलते हैं दीदी आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम, आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है। तो मेरे हर वीडियो में आपको मेरे बैक में ये कांटेक्ट नंबर लिस्ट मिलती है, इसमें आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे पर्सनली घर बैठे समस्या का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का वीडियो। देखिए, काफ़ी लोग माँ काली की पूजा करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ना तो किसी किताब का ज्ञान दूंगी, ना मैं किसी शास्त्र के बारे में बताऊंगी, ना मैं किसी ग्रंथ के बारे में बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर अपने स्वयं के अनुभव से और अब तक जो मैंने लोगों की स्कैनिंग की है उसमें मैंने क्या पाया है, क्या देखा है, उसके उसी के जरिए से मैं आपको यहाँ कुछ अनुभव शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इसके बिल्कुल भी मत करना गलती से भी, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कहीं छूट ना जाए। जैसे कि आप लोग माँ काली की सेवा करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं, तो काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं कि दीदी हमें कभी हमारा यहाँ पर गाल फड़क रहा है, कभी ऐसा लगता है कान के पास फड़कन हो रही है, कभी आपके शोल्डर पे आप फड़कन देखते हैं, कभी आपके थाइस पर फड़कन महसूस करते हैं, कभी कुछ नहीं तो आपके होठों के पास में फड़फड़ाहट सी आने लगती है, कभी माथे पर एक वाइब्रेशन सी आप महसूस करते हैं। और ये वाइब्रेशंस कब होती हैं आपके पास में? तब होती हैं जब आपके आसपास में माँ की एनर्जी है, माँ की पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास में आ रही है, शक्ति आ रही है। तो वो शक्ति जब आपने अब आप उसके पास में हैं, वो आपके आसपास में शक्ति विराजमान है, तो उनका जो आपसे कनेक्टिविटी जुड़ती है तो वो आपको संकेत देती है कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। तो इन प्रक्रियाओं से आप समझ सकते हैं कि आपके पास में माँ की एनर्जी आ रही है। दूसरा, जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी है ना, जैसे भूत की फिल्म होती है तो उसके अंदर जैसे भूत के बारे में देखते हैं तो लोग कांपने लगते हैं, थर 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 कांपते हैं, उनके अंदर एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है। इसी प्रकार से काफी लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो माँ काली के बारे में सोचते हैं, उनका ध्यान करते हैं या उनकी प्रतिमा के आसपास आते हैं या देखने लगते हैं उनकी मूर्ति को या अपने मंदिर में जाते हैं, तो एकदम से उनका शरीर में ना वाइब्रेशन करता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ काली का अगर किसी ने नाम ले दिया सामने आके तो उनको उबासियां आने लगती है, खूब लंबी लंबी उबासियां आती है, इतनी उबासियां आती है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पानी जो आंखों से आता है उसको हम आंसू नहीं कहेंगे, वो एक नीर है जो माँ की एनर्जी से बह रहा है, वो माँ की वो ऊर्जा है जो आपके अंदर आ रही है। तो वहां इस समझ उस समय आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास में कहीं ना कहीं माँ की एनर्जी है, माँ की कोई शक्ति है जो आपसे जुड़ रही है, माँ की कृपा है, माँ काली की एनर्जी है। साथ में अगला नेक्स्ट जो अनुभव है वो क्या है कि कुछ बच्चों को नींबू से प्यार होने लगता है। आप एकदम पका हुआ पीले रंग का नींबू देखते हो, वो एकदम मन को लुभाता है, बहुत अच्छा लगता है इसको काट के खा लो, इसका कुछ भी अपने अलग अलग सिम्टम लोगों के मन में आते हैं। जिनको जो वीडियो देख रहे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो समझ रहे होंगे। तो वो भी माँ काली की एनर्जी की वजह से आपके साथ में हो रहा है। आपको उबासियां आना, आपके आंखों से आंसू आना, माँ का नाम लेते ही आपको एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होना, अंदर से कई बार अंदर से एक हृदय में डरावना भय भी उत्पन्न होता है। ठीक है, माँ काली के मंदिर आप जा रहे हैं, वहां जैसे आप माँ की प्रतिमा के सामने आमने सामने आते हैं तो एकदम से आपके अंदर से एक अजीब सा भय उत्पन्न होता है, एक अनचाहा डर सा होने लगता है। वो क्या है? वो आपके अंदर जो माँ की एनर्जी है, वो एक एनर्जी जो उभर कर ऊपर आने लगती है, जो एक्साइटमेंट होती है वो बाहर आती है उभर कर, तो वो उसके कारण है। कई बार ये जो अनचाहा भय ना, ये नेगेटिविटी की वजह से भी होता है। तो ये चेकिंग के थ्रू क्लियर हो जाता है कि ये जो आपके अंदर भय है
ये नेगेटिविटी की वजह से है या माँ की एनर्जी की वजह से, किस कारण से ये भय आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वो एक अलग चेकिंग के पास में पता लगता है। बाकी सिम्टम माँ की एनर्जी के होते हैं। अब कुछ लोगों को क्या ना, जैसे चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर माँ काली की शक्ति उनके साथ में चल रही है तो उनको क्या ना लाल रंग से, ब्लैक कलर से, चूड़ियों से, सिंदूर से, गोल्ड टीके से बड़ा प्यार होने लगता है, उनको खिंचाव होता है। अगर कोई महिला देख ली ऐसे सजे धजे लाल कपड़े में तो अंदर से ऐसा मन करता है, एक कच्चा मन पड़ता है ना, खिंचाव होता है, आंखों के अंदर बस जाता है वो सीन, खुद को भी ऐसे ही रूप में देखना पसंद करने लगते हैं। एनर्जी महसूस करते हैं उस रेड कलर में, उस ब्लैक कलर में, उन चूड़ियों में। और दूसरा कुछ लोगों को ना पायलों की खनकार बहुत अच्छी लगती है। पहले एक बात बताऊं, शुरू में जब मैं इसमें नहीं थी, जब मैंने ये भक्ति वगैरह नहीं करी थी, बाकी माँ की कृपा तो शुरू से, लेकिन जैसा कि मैंने अपने परिचय में बताया हुआ है कि बीच में मैंने माँ की भक्ति को छोड़ दिया था, तो उस समय जब मैं लोगों को ये चीज़ देखती थी, कहीं ना कहीं अंदर अच्छा लगता था। वो लाल रंग, वो लाल साड़ी, वो हाथ भरी भरी चूड़ियाँ, वो पैरों में पायल की खनखन, सिंदूर, चौड़ी चौड़ी मांग भर के सिंदूर लगाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन फिर भी कहीं से एक मन, एक अंदर की आवाज़ ये बोलती थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये सब नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एकदम थर्ड क्लास लोगों की है, ये एकदम जो अंगूठा छाप हैं, जो गमार महिलाएं ये वो करती है, ये वो ऐसे मेरे अंदर थॉट्स आने लगते थे, है ना। अंदर से मन करता था कि मैं करूं, लेकिन फिर ये सोचती थी कि मेरा स्टेटस कहाँ है, मैं जिस लेवल पर हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जो है मेडिकल से रिलेटेड जॉब करती थी, तो उसमें मेरे को ये चीज़ें एक अजीब लगती थी कि लोग क्या कहेंगे, देखेंगे अगर मैं ऐसे करूँगी। मन नहीं मानता था, लेकिन अपने मन को समझाती थी। लेकिन आज मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी है कि ये मेरे साथ में ऐसा क्यों होता था, क्यों मुझे वो लाल रंग अच्छा लगता था, क्यों मैं उधर खिंची चली जाती थी, क्यों मुझे वो चौड़ा चौड़ा सिंदूर भरना चाहता था। पायल की खनकार मुझे बहुत अच्छी लगती थी और आज भी अच्छी लगती है। आज मैं कोई चीज़ पहनूं ना पहनूं, लेकिन मेरे पैरों में हमेशा पायल मिलती है, जो कि अक्सर आप आवाज़ सुन रहे होंगे खनकती रहे। मुझे बहुत तेज, मुझे अपनी बेटी के पैरों में भी ये खनकती हुई पायल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो पहनती नहीं है, लेकिन मुझे मन करता है कि ये पहन कर घूमे। ये सारे सिम्टम क्या है, आपके साथ में भी बहुत सी महिलाओं के साथ में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सभी के साथ में ऐसा होगा, उनको पायल की खनकार बहुत अच्छी लग रही है। तो ये सब पॉजिटिव संकेत हैं, ये माँ काली की एनर्जी आपके साथ में है वो। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों को ना गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगता है, अचानक से किसी के ऊपर छोटी सी बात में इतना विकराल क्रोध, आपके मुंह के पास से आप एक गर्मी फील करेंगे, ऐसा लगेगा अपने सर के बाल खींच ले, सामने वाले के बाल खींच ले, मंदिर से बड़े। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो लोग समझ रहे होंगे जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। तो इस प्रकार की एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करेंगे, एकदम क्रोध आएगा। अब वो क्रोध क्यों आ रहा है, देखो एक क्रोध दो प्रकार से आता है, एक माँ काली की एनर्जी की वजह से भी हो रहा है और कुछ नेगेटिविटी की वजह से भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ काली एकदम उग्र है तो इसी कारण से वो क्रोध आ रहा है, नहीं, माँ काली एक अग्नि तत्व है, और जब वो अग्नि तत्व आपके अग्नि तत्व से मिलता है ना, तो वो एक प्रचंड ऊर्जा बन करके बाहर उभर कर फूटता है। क्योंकि गलत शब्द, गलत एनर्जी, गलत भाषाओं को, गलत व्यवहार को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि माँ का भी ऐसा स्वभाव नहीं था। तो इसी कारण से आपके साथ में ये चीजें होती हैं, तो आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, आपके साथ में वो चीज होती है, आपको क्रोध आने लगता है, वो अग्नि तत्व आपका फूट कर बाहर आता है, इसीलिए आपको क्रोध आ जाता है, कंपन आता है। कई बार पूजा भक्ति के दौरान आपको क्रोध आ रहा है, वो क्रोध क्या है, वो नेगेटिव एनर्जी का क्रोध है। ठीक है, अब इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ संकेत माँ काली की एनर्जी के भी है, लेकिन उसी बीच कई बार कुछ गलत एनर्जी भी आपके ओरे में टकरा जाती है और हम उसको माँ काली के तत्व को मानकर साथ में चलते रहते हैं। तो वो क्या होता है, आगे चलकर हमारे लिए एक गलत रास्ता पकड़ लेती है और हमारे साथ में गलत होने लगता है। हम माँ की शक्ति के भ्रम में एक अलग जीवन जीने लगते हैं और उस भ्रम की अवस्था में ही हम अपने आप का जीवन खराब कर लेते हैं, क्योंकि हम उसे माँ काली की एनर्जी समझ के चलने लगते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमें इस पूजा भक्ति के अंदर ले जाती है, हमारे साथ छेड़छाड़ करती हैं, कभी हमें पूजा करना सिखाती है, कभी रोकती है, कभी हमें उस पूजा से घृणा कराती है, कभी अंदर से एक एक्साइटमेंट ऐसा कर देती है कि हमें आज पूजा करनी है, हमें 2 घंटे 3 घंटे हवन करना है, हमें जाप करना है, हमें मेडिटेशन करना है। लेकिन जैसे वो समय नजदीक आता है वो चीज़ हमें रोक देती है। वो एक नेगेटिव ऊर्जा है जो वहां तक हमें नहीं पहुंचने दे रही है, अंदर से मन ललचा देती है और वहां तक पहुंचने नहीं दे रही। वो नकारात्मक ऊर्जाओं के सिम्टम होते हैं।
अब आपके अंदर नेगेटिव चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, ये सारी चीजें आप स्कैनिंग के द्वारा से अपनी जानकारी निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है। अब एक बच्ची है मेरे साथ में, अभी एक काफी समय से बच्ची जुड़ी हुई है, तो वो बच्ची बचपन से माँ की पूजा भक्ति कर रही है, लेकिन माँ दुर्गा की कर रही है। लेकिन जब भी मैंने उसकी और स्कैनिंग करती हूँ तो मेरे को उसके अंदर माँ काली का तत्व नजर आता है। लेकिन वो बोलती है कि दीदी मेरे पास में माँ दुर्गा का मैं नाम जप करती हूँ, मेरे साथ में माँ काली की एनर्जी चलती है और मुझे वो महसूस होती है, ऐसा क्यों? तो देखो, माँ काली, माँ दुर्गा उन्हीं का तत्व है। और इसी कारण से अगर आप माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं तो माँ काली की यदि एनर्जी आ रही है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं का तत्व है, उन्हीं के साथ में चल रहा है, वही एनर्जी है। नाम रूप अनेक, माँ एक, है ना। तो बस वही कारण है कि माँ की शक्ति साथ में चल रही है और कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराएं। और माँ काली की अगर आपके साथ में शक्ति आ रही तो भैरव शक्ति जरूर आएगी, उस चीज से भी ना घबराएं आप। ठीक है। तो अगर आपके साथ में ये सारे सिम्टम हो रहे हैं, आपको रेड ब्लैक कलर से, या आपको क्रोध आ रहा है, या आपको ये सनसनाहट महसूस हो रही है, आपके शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, फड़कन हो रही है, शोल्डर फड़क रहा है, कभी बैक साइड में फड़कन हो रही है, कभी आपके हाथ कंपन कर रहे हैं, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ कुछ बह रहा है, या कुछ भारीपन सा रखा है होठों से नीचे आकर के, जैसे एक जीभा मुद्रा को महसूस कर रहे हैं, तो वो सब माँ काली की एनर्जी का तत्व है। तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको एक नई जानकारी दे पाई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारी साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम।